जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या है निर्वाचन आयोग? तो बाबू 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, भारत का संविधान लागू किया जाता है। पर उससे पहले ही एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो क्या भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में कुछ कहा गया है? हाँ, भारतीय संविधान का जो भाग 15वां है, पहली बात तो भारतीय संविधान एक कानून की किताब है जिसमें यह बताया गया है कि देश को हमको किस प्रकार से चलाना है। और उसी के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उसी में कहा गया कि नहीं भाई साहब, एक निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा जो क्या करेगा, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके चुनाव कराने का कार्य करेगी। अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करती है? चुनाव कराने का कार्य करती है। तो बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI या भारतीय निर्वाचन आयोग। इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू मेरे भाई? कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कहाँ है? तो संविधान के, पूछा जा सकता है संविधान के, जो भारतीय संविधान है उसके भाग 15 में, 15वें भाग में कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और इसी आर्टिकल 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को, कब बाबू? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग को संस्था के रूप में लॉन्च कर दिया जाता है। कब? 25 जनवरी को। अब 25 जनवरी को, तो इसीलिए भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करता है? प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाता है। क्या करता है बच्चा मेरे भाई? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अर्थात इस दिन लोगों को मतदान, आपके वोट के अधिकार के बारे में, भारत में जो जनता के पास सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है ये वोट होता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग इस दिन क्या करता है? जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय निर्वाचन आयोग के बात करें किसकी बाबू? मुख्यालय। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संस्था है, तो इसका कहीं हेडक्वार्टर भी होगा, मुख्यालय होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ आ जाता है मेरे भाई? मुख्यालय जो आ जाता है आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर बाबू? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आ जाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 25 जनवरी 1950 को गठन, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मुख्यालय नई दिल्ली हो जाता है। आई होप आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो मैं भाई अब इसको क्या करता हूं, मेरे साथी साफ कर देता हूं। अगली बात आती है, अब भारतीय निर्वाचन आयोग जब बना 25 जनवरी 1950 को, तो कोई पहले इसके क्या बनाए गए होंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या चीज बाबू? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। किस नंबर के? तो पहले। कौन से बाबू? फर्स्ट CEC। अर्थात भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जब ये 25 जनवरी 1950 को बना तो किसको बनाया गया? सुकुमार सेन को। किसको बाबू? सुकुमार सेन को। आपसे पूछा जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो सुकुमार सेन को बनाया गया। अब क्या होता है, अब पहले ये तो
व्यक्ति थे, पुरुष थे। अब बात करते हैं फर्स्ट महिला CEC, महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लें तो ये VS रामा देवी हो जाती हैं। कौन मेरे साथी? VS रामा देवी हो जाती हैं। ओवरऑल तो ये किस नंबर की थी बाबू? ये 9वें नंबर की थी, पर महिलाओं में ये पहली हैं। जैसे कि बात करें भारत की फर्स्ट महिला उपराष्ट्रपति तो वो हो जाती हैं प्रतिभा पाटिल जी। उसी तरह ये फर्स्ट महिला CEC थे। ओवरऑल किस नंबर की थी? 9th नंबर की, पर पहली महिला थी। अब क्या होता था साथी कि 1950 तक के दशक में क्या होता था, निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक अधिकारी होता था। 1990 से इसमें 2 लोगों का पद और जोड़ दिया गया। कब से बाबू? 1990 के बाद ये 3 सदस्य ही हो गया, 3 सदस्य ही, अर्थात 1990 से इसमें 3 लोग हो गए। कौन कौन हो गए साथी? तो 3 लोग हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जब ये पद बना था तो सिर्फ एक था। 1990 से कार्यभार बढ़ने लगा तो क्या होने लगा, 3 लोग कर दिए गए, एक CEC और 2 इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हो जाते हैं। किसके किसके चुनाव कराती है? पूछा जा सकता है भारतीय निर्वाचन आयोग किसके किसके चुनाव कराती है? तो भाई साहब ये ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव नहीं कराती। ये आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, इनके चुनाव कराने का काम करती है। तो आपने लिख लिया होगा बाबू, मैं इसको साफ कर देता हूं। फर्स्ट CEC सुकुमार सेन, VS रामा देवी, फर्स्ट महिला, 1990 से 3 सदस्य ही बना दिया गया। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये 23वें नंबर के हैं, 23rd नंबर के वर्तमान में जो हैं, वर्तमान में 23वें नंबर के हैं CEC। इनका नाम हो जाता है सुनील अरोड़ा। कौन हो जाते हैं बाबू? सुनील अरोड़ा। ये वर्तमान में है, 23वें नंबर के हैं। मैंने आपको बताया था एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, तो 2 निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अर्थात निर्वाचन आयुक्त जो इसके नीचे काम करते हैं, ये मुख्य होते हैं, ये सिर्फ निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पर यह नहीं होता कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो इन्हीं की मर्जी से लेगी, नहीं, मेजॉरिटी से काम किया जाता है। तीनों लोग आपस में बैठकर कोऑर्डिनेशन से, बढ़िया से तालमेल से काम करते हैं, साथ में डिसीजन लिया जाता है। तो वर्तमान में 2 हैं, एक तो राजीव कुमार हो जाते हैं, राजीव कुमार, और दूसरे हो जाते हैं साथी सुशील चंद्र। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। आपने सुना होगा कि जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बच्चा है वही वोट देता है। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बात की गई है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल आता है, अनुच्छेद आता है साथी 326। 324 में क्या कहा गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। और 326 में कहा गया है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक क्या कर सकता है बाबू? वोट का अधिकार है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 18 या उससे अधिक आयु का है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के साथ उसे क्या है? वोट का अधिकार है। ओके। अब पहले आम चुनाव कब कराए गए? संस्था बन गई 1950 में, तो पहले आम चुनाव कब कराए गए ये बात करते हैं। लिख लिया होगा, प्लीज लिखते जाइए। तो बात करते हैं हम पहले आम चुनाव। तो पहले फर्स्ट आम चुनाव, ये पूछा जाता है कि भारत में पहले आम चुनाव अर्थात जो पहली लोकसभा बनी थी उसके पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो फर्स्ट आम चुनाव की बात करते हैं। आम चुनाव
ये बाबू चला था 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक 1952 तक पहले आम चुनाव कराए गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूं। आपने सुना होगा ईवीएम। ईवीएम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन, ईवीएम की फुल फॉर्म हो जाती है वोटिंग मशीन। इसके बाद आपने वीवीपैट का नाम सुना होगा, तो वीवीपैट की फुल फॉर्म लिख लीजिए। वीवीपैट, वो जब बटन वो दाबते हैं तो वहां से एक पर्ची निकलती है दिखती हुई, उसे ही वीवीपैट। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये वीवीपैट हो जाता है। नोटा, लास्ट में अगर आपको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद तो नोटा का बटन होता है। तो नोटा का बटन कब से आया बाबू? वीवीपैट भी 2014 से आया है। कब से आया बाबू? 2014 से। इसका यूज 1988 के चुनाव में किया गया था केरल में। 1988 में कहां पर किया गया था बाबू? केरल में। 1982 में किया गया था, पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था क्योंकि इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया था। फिर 2004 के आम चुनाव में इसका पूरी तरह यूज किया गया था। और बात करते हैं नोटा। नोटा का बटन होता है, अगर आपको कोई पसंद नहीं है कैंडिडेट तो नोटा का बटन दबाइए। ये 2014 से यूज हुआ है। और अभी हाल ही में जो केरल का चुनाव हुआ है उसमें फोटो लगी वोटर आईडी कार्ड का यूज। तो आपसे पूछ सकता है, ये अभी करंट का भी क्वेश्चन था, हाल ही में आपसे पूछा जाएगा कि फोटो लगी वोटर आईडी कार्ड, फोटो लगी वोटर आईडी कार्ड का यूज कहां किया गया? तो ये अभी जो 2000 ये अभी हाल ही में केरल वो बिहार के चुनाव हुए, बिहार वाली जिसमें नीतीश कुमार पुनः बने हैं और वो रेणु देवी करके हैं फर्स्ट महिला उप मुख्यमंत्री, तो उसी में हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था हो जाती है क्योंकि ये भारत के सभी बड़े बड़े पदों पर चुनाव कराने का काम करती है, इसलिए हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। और वर्तमान समय में आपके पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, सिक्किम, इन राज्यों में क्या हो रहे हैं बाबू? चुनाव हो रहे हैं, इसलिए ये और ज्यादा संस्था चर्चा में है। तो इसीलिए मैंने आपको ये क्लास करा दी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने छोटे से परिवार को सब्सक्राइब करके उसे बढ़ाने में हमारी मदद करें और लाइक कर दीजिए यार। और फ्रेंड के साथ जो सोशल मीडिया होती है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यार, इन जगह पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।